2024 का सेमीफाइनल यानी कि 2023 के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों को लेकर अटकलें बनी हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान में होगा और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। सीसी राजीव कुमार ने बताया 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी बदलाव कराना है, करा सकता है। ये बीएलओ के जरिए या फिर सीधे वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं। इन 5 राज्यों में 1,77,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया है और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठकें की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात हुई है, उनके सुझाव और फीडबैक लिए। वहीं बुजुर्ग लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 5 राज्यों में 940 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। अगर कार्यकाल की बात करें तो मिजोरम का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो रहा है। बाकी राज्यों का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। इन 5 राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं। इन राज्यों में 16.14 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से 8.2 करोड़ मेल और 60.8 करोड़ फीमेल वोटर हैं। इन राज्यों में 60.2 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया था, उसके बाद जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का वोट इस बार मिलने वाला है? कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे। उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश में। सर, महिला आरक्षण के बाद ओबीसी और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उनका समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो देश को विभाजित करने की मानसिकता से ओतप्रोत है। सर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप ही होंगे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो कहे वो करना चाहिए, इस सिद्धांत को मानता हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सर, बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को उतारा है, एमपीज को उतारा है। कांग्रेस का कहना है क्योंकि थोड़ी डरी हुई है बीजेपी, इस कारण दिग्गज नेताओं को उतारा गया है चुनाव में। कांग्रेस अपना डर और अपने भय को ऐसा कहकर प्रकट करने का प्रयास करती है। सर, कितनी सीटों पे जीत की दावा कर रहे हैं? स्पष्ट बहुमत। सर, एक आखिरी सवाल, जातीय समीकरण को कितना महत्वपूर्ण आप लोग मान रहे हैं चुनाव में? चुनाव हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम विकास और मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव पूरे देश में लड़ते हैं और जनता की प्राथमिकता विकास ही है और जन कल्याण है और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे।
सर कुछ नेताओं की नाराजगी भी सुनने में आई थी कि उन्हें टिकट दिया गया है, वो नाराज थे कि उन्हें असेंबली लड़ाई जा रही है। नहीं, आप मध्य प्रदेश आइए, फिर बात करेंगे डिटेल। नहीं, कह रहे थे आप भी नाराज, आप तो नाराज नहीं है? नहीं, मैं कोई नाराज